नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं हुजूर उसकी बात सुन के मुस्कुराए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पड़ेगा, करन की तरफ मुंह करके हुजूर ने अपने गिरेबान मुबारक के बटन खोल लिए और ठंडी ठंडी आहें भरने लगे। या रसूलल्लाह क्या हुआ? देखिए ना, सहाबी हैं, हुजूर से प्यार करने वाले, शराब पी बैठे। बुखारी मुस्लिम पढ़िए, शराब पी ली। एक बहुत मालदार 30 साल का नौजवान आ गया, अब्दुल वाहिद जैद। हज़रत अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं करोड़पति था, हीरे जवाहरात का ठिकाना ही नहीं था। आपने फरमाया 3 शर्तों पे कायम रहना। 3 शर्तों पे। एक, बगदाद के लोग कहते हैं बगदाद में कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती थी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी आए। इबादत से सवाब मिलता है, इबादत से अजर मिलता है, इबादत ज़रूरी है और इबादत भी मोहब्बत का ही एक हिस्सा है। बग़ैर इबादत के, बग़ैर रियाज़त के, बग़ैर उनकी इताअत के किसी चीज़ का हुसूल मुमकिन ही नहीं। लेकिन इबादत को खुश्क कर देना और इबादत ही इबादत रह जाए, उसमें मोहब्बत का कोई हिस्सा शामिल ही ना हो, तो वो इबादत बोझ सा बन जाती है। इबादत का अजर होता है, सवाब होता है, और जब बंदे को मोहब्बत होती है, इबादत करने वाले को सवाब मिलता है और मोहब्बत करने वाले को महबूब मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। हुजूर ने फरमाया, तेरी तैयारी क्या है। उसने कहा, हुजूर ना नफली नमाजें ज़्यादा पढ़ी हैं, ना ज़्यादा रोज़े रखे हैं, फ़राइज़ का पाबंद हूँ, अल्लाह की हुदूद की पाबंदी करता हूँ, कसरत सौमो सलात मेरे पास कोई नवाफल की कसरत नहीं। तो हुजूर ने फरमाया, क़यामत के बारे में क्यों पूछ रहे हो। या रसूलल्लाह बता दीजिए। तो नबी पाक ने फरमाया, तैयारी भी तो बता ना, क्या तैयारी है। तो अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह एक अमल मेरे पास है। फरमाया, कौन सा। कहने लगे, मैं खुदा से भी प्यार करता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत करता हूँ। मुझे अल्लाह रसूल से मोहब्बत है, प्यार है, इश्क हो गया है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं हुजूर उसकी बात सुन के मुस्कुराए। हुजूर उसकी बात सुन के मुस्कुराए। नबी पाक मुस्कुराए और महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोया ये बात अच्छी लगी। डांटा नहीं हुजूर ने कि तू ज़्यादा नफल पढ़, तू ज़्यादा इबादतें कर, तू ये क्या कह रहा है कि मुझे मोहब्बत है। डांटा नहीं, मुस्कुराए और फरमाया, अच्छा अगर तू मोहब्बत करता है अल्लाह रसूल से तो फिर सुन ले, क़यामत के दिन तू उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे तू मोहब्बत करता है। इबादत से जन्नत मिलती है और मोहब्बत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल नसीब होता है। खुश्क खुश्क इबादतें रह गई हैं, मोहब्बत नहीं, खुलूस नहीं। आके बैठने वाला भी वो तड़प नहीं रखता, उसके चेहरे पे वो रोशनी नहीं आती। हमारे बुजुर्ग जो हमारे अंदर शौक, ज़ौक़, तवानाई पैदा करना चाहे, हम सुस्त सुस्त रहते हैं। हम मोहब्बत का वो जज्बा, वो हुसन, ये जो हमारी महफ़िल होती हैं, मजालस होती हैं, ये सारी मोहब्बत को रूज देने के लिए होती है। ये सारी चीज़ें तवानाई पैदा करने के लिए होती हैं, रूहानी कुव्वत पैदा होती है। मोहब्बत जो होती है ना, मोहब्बत, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पड़ेगा, अल्लाह 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा, 10 गुनाह माफ़ फरमाता है, 10 दर्जे बुलंद करता है। एक हदीस में फरमाया, जो 10 बार पढ़ेगा अल्लाह 100 रहमतें नाज़िल करेगा, जो 100 बार पढ़ेगा अल्लाह 1000 रहमत नाजिल फरमाएगा। और एक जगह फरमाया, जो 1000 बार पढ़ेगा ना, अल्लाह उसकी पेशानी पे लिख देगा कि ये बंदा निफाक से भी बरी है और दोज़ख की आग से भी बरी है। ये सारा सवाब गिनवाया, ये सारा दरूद पाक का ये सवाब गिनवाया हुजूर ने। फरमाया, दरूद पढ़ोगे क़यामत में रोशनी मिलेगी, दरूद पढ़ोगे क़यामत के अंधेरों में तुम्हें नूर मिलेगा। सवाब गिनवाए। एक हदीस में क्या लफ्ज़ हैं, एक बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 100, ये सवाब है।
और एक हदीस में क्या फरमाया, फरमा अस्माउ सलात अहले मोहब्बती, हाँ अगर तू मोहब्बत से पढ़ेगा तो हुजूर उसका क्या सवाब है, फरमाया उसका सवाब ये है कि तू पढ़ेगा और तेरा रसूल अपने कानों से तेरा दुरूद सुनेगा। बाकी जिसने पढ़ा उसे सवाब बतलाया, और जिसने मोहब्बत से पढ़ा फरमाया तेरा मैं अपने कानों से सुनूंगा, मैं खुद सुनता हूं अपने कानों से उसका जो मोहब्बत। इसका मतलब है मोहब्बत का बड़ा दर्जा हुआ, काम सारे ही हो जाते हैं, लेकिन जो मोहब्बत है ना, हमारे सलासल तरीकत में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक मोहब्बत, दूसरी अकीदत, तीसरा अदब। ये 3 चीज़ें जितनी जितनी पुख्ता होती जाती हैं, फैज़ के दरवाजे उतनी ज़्यादा खुलते जाते हैं। फैज़ किसको कहते हैं ये भी सुन लें। फैज़ का मतलब ये होता है कि मेरी तरफ मेरे पीर की कितनी तवज्जो है, खुदा की कितनी तवज्जो है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा की कितनी तवज्जो है सल्लल्लाहु अलैहि। मैं किस कदर तवज्जो करा पाया हूँ, उनका करम मेरी जानब कितना है। मोहब्बत वाले पे तवज्जो कितनी है, मोहब्बत वाले पे तमाम सहाबा को मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा अबू बकर इस तरह है कि मैं अबू बकर में से हूँ, अबू बकर मुझसे है। उमर को देख के शैतान रास्ता बदल जाता है, उस्मान से फरिश्ते हया करते हैं, जिसका मैं मौला उसके अली भी मौला। फजीलत बयान की। इन तमाम सहाबा ने अमल किए, बदर में गए, ओहद में गए, खंदक में गए, हुनैन में गए, इनके अमाल हैं। हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का कोई इस तरह का अमल नहीं, ना तबलीग में, ना जिहाद में, ना किसी और जगह। मजबूरी बड़ी थी। ये सारे अमल इसलिए, अब यहाँ कोई अब बंदा ये तर्जुमा ना कर ले कि जी अमल ना करो खाली मोहब्बत करो। उनकी मजबूरी थी, उनकी वालदा अलील थी तो उन पर पाबंदी थी हुजूर के हुक्म की, वो आए नहीं। लेकिन मोहब्बत जोश पे थी तो महबूब ने बाकियों का अजर बयान फरमाया। करन की तरफ मुंह करके हुजूर ने अपने गिरेबान मुबारक के बटन खोल लिए और ठंडी ठंडी आहें भरने लगे। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया उधर मेरा एक दीवाना रहता है तो वहां से मुझे ठंडी हवाएं आती हैं। मोहब्बत का अजर है, मोहब्बत का अजर। जो अमल करने वाले थे उनको हुजूर ने सवाब बतलाया है, सवाब बतलाया, और फिर उस मोहब्बत करने वाले का अजर बयान किया। इसका यार इतना अजर रख दिया, इतना अजर रख दिया। जो मोहब्बत करने वाले थे उनका अजर क्या बयान किया? हुजूर ने फरमाया अली और उमर मेरा जुब्बा ले करके जाएं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जैसे लोग जो अशरा मुबशरा में से हैं, वो मिन्नतें कर रहे हैं कि हुजूर का कुर्ता मिल जाए, कुर्ता। यहाँ लोग भाग रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू के बचे हुए पानी का थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए। एक मुँह मुबारक के लिए सहाबा तड़प रहे हैं कि एक बाल मुबारक, मुँह मुबारक नसीब हो जाए। और वो जो मोहब्बत करते हैं और दूर रहते हैं, उनको मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरा जुब्बा ले जाओ। और ड्यूटी किसकी लगाई? फरमाया अली जाए और उमर जाए, दे के आए। खुश्क लोग जिंदगी गुजारने लगे हैं, मोहब्बत का सौता ही खुश्क हो गया है। मोटा मोटा सा अमल, मोटी मोटी सी बात करो। तमाम सूफिया ने अपनी जिंदगी लगाई इस काम पे दी है। वो कहते हैं तेरी इबादत नाकस हो के बाज़-औक़ात वापस लौट आती है, जाया हो जाती है। मोहब्बत नाकस नहीं हुआ करती। मोहब्बत में तो कोई गुनाहगार भी हो जाए तो मेरे रसूल फरमाते हैं गलती हो गई तो क्या हुआ, खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी प्यार करता है। महबूब तो देखिए ना, सहाबी हैं हुजूर से प्यार करने वाले, शराब पी बैठे। बुखारी मुस्लिम पढ़िए, शराब पी ली, खुद दरे रसूल पे आए, या रसूलल्लाह गलती हो गई माफ कर दे। क्या हुआ? शराब पी ली है, भूल गया था, बचपन से पीता आ रहा था। हुजूर ने फरमाया मुंह सूंघो। सूंघा तो कहा हुजूर बदबू तो आ रही है शराब की। फरमाया बाहर ले जाओ, कोड़े मारो। सहाबा कहते कोड़े लग रहे थे और अंदर नबी पाक बेचैनी के आलम में टहल रहे थे, बेचैनी के आलम। एक सहाबी ने कहा हुजूर उस मलून के लिए माज़अल्लाह, उसके लिए आप, जिसने शराब पी उसके लिए बेचैन है। हुजूर ने फरमाया चुप कर जा, गलती हो गई तो क्या हुआ, खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी प्यार करता है। तेरी मोहब्बत तवज्जो कराएगी नबी पाक की तेरी तरफ। जो मोहब्बत, अकीदत, अदब, वफा, जज्बा, हुस्न, ताजगी, रूहानियत, ये सारे एक मानी के सारे अल्फाज हैं, इनका मफहूम एक निकलता है। अगर जिंदगी मोहब्बत से खाली हो गई तो इकबाल ने कहा बुझी इश्क की आग अंधेर है,
अब ये मुसलमान नहीं, ये खाक का ढेर है। इकबाल कहते हैं अब तू ढेर है, किसी वक्त भी कोई हवा आएगी तुझे उड़ा के ले जाएगी। तेरे अंदर ताकत और वजन उतनी देर रहेगा जितनी देर रसूलुल्लाह का प्यार तेरे दिल में जिंदा रहेगा, जितनी देर मोहब्बत तेरे दिल में। हमारे सूफिया ने प्यार ही तो सिखाया है, हमारे सूफिया ने मोहब्बत ही तो सिखाई है, हमारे अहलुल्लाह ने प्यार ही तो सिखाया है। इतना प्यार कि हजरत अमीर खुसरो रो ही पड़े। और हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे, महबूबा जन्नत में तो पता नहीं कब जाना है, किस वक़्त के बाद जाना है, मेरा नहीं गुजारा। तू अपने रब से दुआ कर कि मुझे इतनी गुंजाइश मिल जाए कि मैं कब्र में भी आपके साथ ही दफन हो जाऊं। पता नहीं कब कब्रें खुलेंगी, कब दोबारा रिश्ता कायम होगा वो वाला। तो भाई ये जो प्यार होता है ना, ये तवानाई देता है, मोहब्बत जगा देती है, मोहब्बत निकालती है बंदे को दीन के लिए, मोहब्बत आगे बढ़ाती है इसको खिदमत के लिए। मोहब्बत है जो वारफ्तगी का जज्बा इख्तियार करती है। ये जो लोग कहते हैं ना कोई अर्ज नहीं, अब एक नया रटा निकल आया, कहते हैं साडा माँ प्यो ही साडा पीर है। अब ये भी एक फतवा आम हो गया, जब तक अम्मा अबू मौजूद हैं हमें पीर पकड़ने की ज़रूरत है। ये भी एक फतवा है, बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है। खुदा के बंदो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसा पीर घर में मौजूद था, फिर भी उनके बेटे ने जाके दर रसूल पे हाथ रखा है। हज़रत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे जलीलुल कद्र लोगों ने अपनी औलादें जाके मुरीद कराई हैं। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा पीर कौन होगा? लेकिन उन्होंने भी अपने बच्चे जाके कहीं बैत कराए, अपने घर में हर शय मौजूद थी। जो पीर थे उन्होंने भी कहा नहीं, रूहानी तरबियत के लिए, दीन सिखाने के लिए हम काफ़ी नहीं, कहीं ले जाना पड़ेगा, कहीं बिठाना पड़ेगा। यहाँ लोग अपनी मर्जी का फतवा गढ़ते हैं। प्यार, वारफ्तगी, खुलूस, वफा का रिश्ता, मोहब्बत जब तक कायम नहीं होती और मोहब्बत में जब तक रोज बरोज इजाफा नहीं होता, रोज बरोज जब तक ये तवानाई नहीं पकड़ती, समझ लें कि जिंदगी तनज़्ज़ुल का शिकार है। आप वापस आ रहे हैं आप, और मोहब्बत जैसे जैसे बढ़ती जाती है, प्यार जैसे जैसे बढ़ता जाता है। इकबाल कहते हैं जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहनशाही। लोगों को इस फलसफे की समझ नहीं आती, वो समझते हैं मैं नौकर बना हुआ हूं, किसी के दरवाजे पे खड़ा हूं। इकबाल कहते हैं जब तुझे इश्क आदाब सिखा देगा ना, तो फिर अगर तू गुलाम भी होगा तो अल्लाह तुझे शहनशाह बना देगा, फिर तुझे आदाब शहनशाही का पता चलेगा। तो जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, खुलूस, ये चीजें आपको करीब कर देती हैं अल्लाह रसूल के। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दीन में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा कदर बयान फरमाया और जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत बयान फरमाई वो मोहब्बत है। मोहब्बत खुश्क नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत के अंदर कभी भी हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत अली के शागिर्द हैं, मौला अली शेर खुदा के शागिर्द हैं। और एक रवायत ऐसी भी मिलती है कि बचपन था इनका तो नबी पाक के घर चले जाते थे, ताबी हैं, बहुत छोटे थे जब हुजूर का विसाल हुआ, सहाबा के शागिर्द हैं। एक दफ़ा हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ पानी पड़ा था तो वो भी हज़रत हसन बसरी उठा के पी गए। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का जूठा पीने का भी अल्लाह ने इन्हें, लुआबे दहन शुदा पीने का भी बड़े साहिब बसीरत थे। एक बहुत मालदार 30 साल का नौजवान आ गया, अब्दुल वाहिद जैद, हुजूर मैंने मुरीद होना है। आपने फरमाया तू मेरा भाई बन जा, मुझसे दीन सीख, मुरीद हो के क्या करेगा? कहने लगा हुजूर मैं बारीकी तक पहुंच गया हूं, भाई तो शरीक होते हैं, तो मुझे भाई ना बनाए, मुझे गुलाम बनाए। ताबेदारी वही कर सकता है जो गुलामी करे, भाई तो शरीक होते हैं, वो तो मुकाबला करते हैं, गुलाम बनाए। हज़रत हसन बसरी, हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं करोड़पति था, हीरे जवाहरात का ठिकाना ही नहीं था। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तेरा मेरा स्टेटस एक नहीं, तू मेरा गुलाम कैसे बनेगा? तेरे घर में तो खुद 20 गुलाम है, तेरा मेरा स्टेटस नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ, एक वक्त खा लेता हूँ, 2 वक्त भूख काट लेता हूँ, तू शहजादा है, स्टेटस नहीं बनेगा। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद घर गए, अपने गुलामों को खड़े खड़े आज़ाद कर दिया, रिश्तेदारों की लिस्ट बनाई, सबको दावत खिलाई, जो घर के अंदर माल दौलत था उनमें बांट दिया, बाकी पड़ोसियों को दे दिया।
जो कपड़े पहने हुए थे वो भी उतार के सदका किए। टाट का लिबास पहन के हजरत हसन बसरी के सामने आके खड़े हुए। ख्वाजा हसन बसरी ने नजर उठाई, कहा अच्छा ये हाल कैसे हो गया? कहा हुजूर हर शय बेच आया हूं। कहा क्यों? फरमाने लगे आपने कहा था तेरा मेरा स्टेटस नहीं, अब तो एक हो गया है ना, अब तो स्टेटस एक हो गया ना, अब गुलामी मिलेगी। आपने फरमाया 3 शर्तों पे कायम रहना, 3 शर्तों पे। एक, अल्लाह वालों पे जिंदगी में एतराज ना करना, कभी अल्लाह ताला के बंदों पर एतराज, कोई चीज नजर आए भी तो शिकवा ना करना, समझ लेना कि मेरी निगाह की गलती है। और दूसरा, रोज अपने ऊपर मेहनत करना, मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और तीसरा फरमाया मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, कहने की जरूरत, तुझे इशारा समझ जाना चाहिए। अब्दुल वाहिद बिन जैद कहने लगे हुजूर मिलेगा क्या? आप फरमाने लगे ये तेरा मुतालबा भी गलत है, वो तो बाद की बात है, मिलता क्या है। गुलामी में आ गए। फरमाते हैं 30 साल नौकरी की हजरत की, 30 साल। लोग कहने लगे बाबा फिर मिला क्या? फरमाने लगे तुमने भी मुतालबा गलत किया है, यही तो मैं कर बैठा था। कहा मिला क्या? आप फरमाने लगे मेरा इस वक्त हाल ये है कि लोग दुआ करके रब से लेते हैं, मैं दुआ नहीं करता, अभी मैं सोचता भी पूरा नहीं, मेरा रब वो चीज पहले मुझे अता फरमा देता है। और बगदाद के लोग कहते हैं बगदाद में कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती थी, बारिश नहीं होती थी। इकट्ठे होके सारे गए, आप बगदाद आए हुए थे, इकट्ठे होके लोग गए, कहा हुजूर बारिश नहीं होती, मेहरबानी फरमाएं। तो कहते हैं लोग आके बैठे हैं मेरे पास, बारिश की दुआ कर दें। तो हज़रत अब्दुल वाहिद बिन जैद कहने लगे ए अल्लाह, तुझे पता है ये मेरे दरवाजे तक आ गए, पहुंच गए, अभी तक बारिश नहीं आई। और लफ्ज पता क्या है? कहने लगे तुझे वास्ता मेरी उस अकीदत का जो मुझे हजरत हसन बसरी के साथ है, उस अकीदत का वास्ता, मुझे रुसवा न कर। इन्हें भेजा क्यों था अगर बरसानी नहीं थी? दुआ देखें, मोहब्बत के रंग में दुआ हो रही है, वास्ता भी मोहब्बत का दिया जा रहा है। बगदाद के लोग कहते हैं बस हजरत के जुमले भी पूरे नहीं हुए, रब करीम ने बारिश अता फरमा दी, जुमले भी पूरे नहीं हुए, अल्लाह ने बारिश दे दी। मोहब्बत प्यार साल में एक दफा हज होता है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू खुश हो के मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख, अल्लाह कामिल हज का सवाब अता करेगा। या रसूलल्लाह अगर 100 दफा देखूं तो फरमाया 100 दफा हज का सवाब। तो साल के बाद हज हो तो अगर दिन में 100 दफा हो जाए तो ज़ियारत अफजल हुई कि इबादत अफजल हुई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़रु इला वजहिल आलिम इबादा, अगर तू किसी आलिम के चेहरे को देखता भी रहे तो रब तुझे अपनी इबादत का दर्जा अता फरमाएगा। तो कर तो आप ज़ियारत रहे हैं, सवाब किस बात का मिल रहा है? तो याद रख लें मोहब्बत में कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत जिसकी कमज़ोर हो गई ख़त्म हो गई।